हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के सिंप्लीफाइड में हम बात करेंगे जीआई टैग्स की। तो हम एक एक करके देखेंगे जीआई टैग्स होते क्या हैं, इनके बारे में जो भी टेक्निकल डिटेल है, कैसे ये दिए जाते हैं, कितने ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, वो सब हम देखेंगे। इसके साथ आज हम कवर करेंगे जीआई टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो वो 9 प्रोडक्ट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, जीआई टैग्स जिन्हें दिया हुआ है, तो वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। द स्टेटमेंट 1 सेज GI tags are provided for the period of 20 years, number 1. Number 2, GI tags are provided by the World Trade Organization, and the third is GI tags can only be given to the handicrafts, right? इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बता लगाना है। ये आपको वीडियो के एंड तक पता भी चल जाएगा और मैं भी बताने वाला हूँ आंसर क्या होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जीआई टैग्स होते क्या हैं। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जियोग्राफिकली कोई चीज जो है वहां से प्रोड्यूस होती है किसी भी एरिया से, उसे अगर वो बहुत यूनिक है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा दार्जिलिंग टी, राइट। सो दार्जिलिंग टी जो है दार्जिलिंग के बागान्स में होती है, और वहाँ की खास बात होती है कि वहाँ की सोयल जो है वहाँ पे पाया जाता है पोटेशियम, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस पोटेशियम उसमें एक अरोमा होता है, एक अलग फ्लेवर होता है, एंड दिस फ्लेवर इज यूनिक टू दिस दार्जिलिंग टी, ठीक है। तो इस टी को पहचानने के लिए, इस टी को एक स्टेटस देने के लिए कि हाँ ये ओरिजिनल है और ये इस दार्जिलिंग एरिया से आती है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जीआई टैग दे दिया हमने। तो जीआई टैग मिलते ही आपको इसकी ओरिजिनलिटी पता लग जाएगी, कहां से आती है वो आपको जियोग्राफिकल लोकेशन भी आपको समझ में आ जाएगी कि ये दार्जिलिंग से आती है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, जो भी दूसरी टीज होंगी और वो दार्जिलिंग के नाम से खुद की टी नहीं बेच पाएंगी, क्योंकि दार्जिलिंग में मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकेशन क्या होती है, पोटेशियम के कारण अलग अरोमा होता है। तो इस तरह से फेक प्रोडक्ट आप नहीं बना पाओगे। सो दैट इज जीआई टैग। अब बात करते हैं, ज्योग्राफिकल कोई टेरिटरी होती है उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे हमने देख लिया दार्जिलिंग टी को दिया हुआ है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जो भी होंगे, मैन्युफैक्चर्ड हैंडीक्राफ्ट्स, उस जगह की मिठाइयाँ, ठीक है, ये सब सभी को हम जीआई टैग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जीआई टैग जो है वो WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक हमारा दैट इज ट्रिप्स आता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका फिल्म मेकिंग्स हो गई, ये सब प्रोडक्ट्स हो गए, जीआई टैक्स देना, पेटेंट देना, ये सारे ट्रिप्स में रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। और इंडिया भी चूंकि इसका सिग्नेटरी है, तो ट्रिप्स के जो भी एस्पेक्ट हैं वो इंडिया भी फॉलो करता है। और इसी के चलते हुए इंडिया जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाता है 1999 में, जिसके तहत आपके जीआई टैक्स दिए जाते हैं। सो दिस इज द एक्ट जो जीआई टैक्स को एडमिनिस्टर करता है। ये 2003 में फोर्स में आ जाता है, एंड दैट इज द मेन एक्ट ऑफ जीआई टैक्स, राइट। अब जीआई टैक्स जो है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। तो ये है जीआई जो हैंडल करता है, एडमिनिस्टर करता है, राइट। और जीआई टैक्स देने का जो रजिस्ट्री है, दैट इज रजिस्ट्रार कहां पे बैठते हैं? दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, दैट इज सिचुएटेड इन चेन्नई। तो ये सारे जो हैं, इसके साथ ही एक चीज और देख लीजिए कि 10 साल के लिए किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, एंड दैट कैन फर्दर बी रिन्यूड, ठीक है। रिन्यू भी इसको किया जा सकता है। तो दैट इज जीआई टैक्स, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ ट्रिप्स में कैसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। हमने हमारा एक्ट लाया 1999 में। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन जो है वो इसको एडमिनिस्टर करता है, या रजिस्ट्रार कहते हैं हम। और ये रजिस्ट्री जो है चेन्नई में सिचुएटेड है। ध्यान रखना, WTO नहीं देता है, WTO बस इसको रिकॉग्नाइज करता है, देता इंडिया ही है। और ये वाला मैंने आपको बताया एक्ट के थ्रू हम देते हैं, ओके। अब हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का नाम आते ही आपको याद आता होगा ऐसी शॉल, ठीक है। तो शॉल में अगर हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर की जो शॉल होती है बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही फाइन फैब्रिक से बनी हुई होती हैं।
इसमें दो तरह के मेथड होते हैं इसको बनाने के, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में। एक होती है जब आप उसको बनाते हो लूम की मशीन्स जो होती हैं लूम, उनकी मदद से, तब इन्हें हम बोलते हैं कन्नी शॉल्स। ठीक है, तो कन्नी शॉल इज नथिंग बट, अगर आप शॉल बनाते हो विद द हेल्प ऑफ लूम, दैट इज कन्नी शॉल। अगर आप शॉल बनाते हो और उस पर कढ़ाई करते हो निडल की मदद से, निडल मेकिंग जो भी होती है, उससे हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में सोजनी। So sojani is nothing but the skills of embroidery which is made with the help of these needles। ठीक है, तो ध्यान रखना ये होती है सोजनी। अब शॉल जो है जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो वो तीन तरह की होती है मेनली। फर्स्ट आपने सुना होगा बहुत फेमस, दैट इज शाहतूश शॉल। ठीक है, सेकंड है आपकी पश्मीना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस, पश्मीना शॉल। एंड तीसरी होती है आपकी दैट इज रफेल, रफेल शॉल। तो ध्यान रखना ये पश्मीना वाले को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इन तीनों तरह की शॉल में पश्मीना जो शॉल है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप ध्यान रखना, अब हम एक एक करके समझते हैं। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, जैन अल अबिदीन, जैन अल अबिदीन, ये एक यहाँ पे रूलर हुआ करते थे इन 15th सेंचुरी। तो जो कारपेट मेकिंग है, जो शॉल मेकिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, इनका श्रेय जो है काफी हद तक इनको जाता है। ही वॉज रूलर इन 15th सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो था सेंट्रल इंडिया एंड पर्शिया का। ठीक है, एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस। सो दिस इज द मैन, अगर आता है कहीं भी तो दैट्स ईयर, यस दिस वाज द मैन जैन अल अबिदीन, जो 15th सेंचुरी में जम्मू एंड कश्मीर का रूलर था। काफी हद तक जो भी कारपेट्स एंड शॉल प्लस जो ये सोजनी कढ़ाई ये सब जो भी हैं इनके ही जो कार्यकाल में हुआ था। राइट, अब हम देखते हैं जीआई टैग्स किस किस को मिला हुआ है। तो कन्नी शॉल नंबर 1, कन्नी शॉल इज नथिंग बट, मैंने आपको बताया, शॉल मेड विद द हेल्प ऑफ लूम्स। ठीक है, तो वही है। इसके बाद कश्मीरी पश्मीना को मैंने बताया आपको जीआई टैग मिला हुआ है। ये कश्मीरी वूल से बनती है, कश्मीर वूल, एंड ये बहुत ही फेमस शॉल है। ये एक स्पेशल गोट होता है दैट इज कैप्रा हिरकस। ये एक तिब्बतन आप समझ सकते हो बकरा होता है, और ये पैंगोंग लेक जो है, जो अभी काफी रिसेंटली न्यूज में है, वहां के आसपास पाया जाता है। इसके बाद हमने देख लिया कश्मीरी सोजनी क्राफ्ट। सोजनी क्राफ्ट मतलब ऐसी क्राफ्ट जिन पे निडल वर्क किया जाता है, निडल एम्ब्रॉयडरी की जाती है, चाहे वो शॉल हो चाहे और कोई भी कॉर्पेट हो, सभी को हम सोजनी बोलते हैं। राइट, तो सोजनी जो है एक्चुअल में कश्मीरी वर्ड में इसका मीनिंग होता है वाइज मैन, वर्क डन बाय अ वाइज मैन। तो ये बहुत ही इंट्रिकेट वर्क होता है, बहुत ही मतलब कारीगरी का काम होता है, इसीलिए ये वाइज मैन का वर्क कहलाता है। राइट, सो दिस इज कश्मीरी सोजनी क्राफ्ट। नाउ वी कम टू द दिस हैंडक्राफ्ट कारपेट। तो मैंने आपको बताया कारपेट हो चाहे शॉल हो कश्मीर के, तो वो ओरिजिन अपना दिखाते हैं 15th सेंचुरी में, और खास करके ये जो थे जैन अल अबिदीन, इनके काम में, है ना। अब ये ध्यान रखना आप, हैंड नोटेड कारपेट, ये कारपेट होता है, इसमें जो हम यूज करते हैं मटेरियल वो छोटे छोटे ऐसे गांठ टाइप की होती है यहाँ पे। तो एक्चुअल में गांठ नहीं होती, वो छोटे होती हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम नोटेड कारपेट बोलते हैं। ठीक है, और इसी को ही काल बफ्फी भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रख लेना। सो ये चार आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर पेपर मैश। ठीक है, तो ये जो पेपर होता है बहुत ही सॉफ्ट, उसके ऊपर काफी जो कारीगरी की जाती है उसकी मदद से, उसे हम बोलते हैं पेपर मैश है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कश्मीर में वॉलनट वुड कार्विंग बहुत की जाती है, तो वॉलनट ट्रीज काफी होते हैं कश्मीर में, तो उस पर बहुत ही फाइन और इंट्रिकेट, ये देखिए आप देख सकते हैं, दिस इज द वर्क डन ऑन वॉलनट वुड। सो ये जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज खत्मा बंद। तो खत्मा बंद मतलब क्या होता है, ये रूफ आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो इस रूफ में ऐसी डिजाइन जो बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम खत्मा बंद। तो खत्मा बंद आप ध्यान रखना कश्मीर की रूफ स्ट्रक्चर है। राइट, जिसको भी हमने जीआई टैग दिया है। इसके बाद बहुत फेमस जो आपको पता होगा कश्मीर का सैफरोन, तो ये तो बहुत फेमस है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही में बासमती जो है कश्मीर बासमती, उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपको ये सारे 9 प्रोडक्ट आई होप समझ में आ गए होंगे जम्मू एंड कश्मीर के जीआई टैग वाले। ओके, सो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ वापस से। क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। द फर्स्ट वन वाज जीआई आर प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो ये 20 नहीं है, 10 ईयर्स होता है, तो ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। जीआई टैग आर प्रोवाइडेड बाय डब्ल्यूटीओ, नो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूटीओ ट्रिप कन्वेंशन, बट जो प्रोवाइड कर
करता है वो इंडिया ही प्रोवाइड करता है, और रजिस्ट्रार ऑफ, मैंने आपको बताया रजिस्ट्री, जीआई रजिस्ट्री जो है चेन्नई में स्थित है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जीआई टैग्स कैन ओनली बी गिवन टू द हैंडीक्राफ्ट्स, इट इज़ नॉट ट्रू। अभी मैंने आपको बताया, जैसे हमने देखा कि दार्जिलिंग टी है, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी मिलता है, रसगुल्ला, इवन जो मिठाइयाँ होती हैं वहाँ की उनको भी मिलता है। तो नन ऑफ द these statement is correct, so this is the answer of this question, that is none of the above is right। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.